इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम एक मूरे मशीन को मीले मशीन में और कैसे एक मीले मशीन को मूरे मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि इन दोनों मशीन के पावर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। किसी लॉजिक के लिए अगर आप मूरे मशीन डिजाइन कर सकते हैं तो उसके लिए मीले मशीन भी डिजाइन हो सकती है, और अगर किसी के लिए आप मीले मशीन डिजाइन कर सकते हैं तो उसके लिए मूरे मशीन भी डिजाइन हो सकती है। बस इसके कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस होता है, इसके आउटपुट फंक्शन में डिफरेंस होता है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। सो लेट अस स्टार्ट विद कन्वर्जन ऑफ मूरे मशीन टू मीले मशीन। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, सिंपल स्टेप्स हैं। दिस इज द सिंपलर कन्वर्जन। मूरे मशीन टू मीले मशीन कन्वर्जन सिंपलर होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इक्वल नंबर ऑफ स्टेट्स बना देंगे जितनी हमारी गिवन है मूरे मशीन में। तो लेट अस सपोज अगर हमारी मूरे मशीन में 3 स्टेट्स हैं तो हम 3 स्टेट्स बना देंगे। इनिशियल स्टेट वही होगी सेम जो हमारी मूरे मशीन में है, तो हम अपने सॉल्यूशन में इनिशियल भी सेम कर देंगे। सारे ट्रांजिशन एग्जैक्टली सेम बनाएंगे जैसे गिवन मूरे मशीन क्वेश्चन में दिए हुए हैं। और लास्टली जो भी आउटपुट ऑब्टेन हो रहा है किसी ट्रांजिशन को करने के बाद, उसको हम उस आउटपुट को हम उस ट्रांजिशन के साथ लिख देंगे। तो कैसे इसको करना है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं तो ये क्लियरली समझ में आएगा। तो यहाँ पर अगर देखें, ये एक मूरे मशीन दी हुई है हमें, जहां पर 3 स्टेट हमारे पास Q0, Q1 और Q2। मूरे मशीन क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पर आउटपुट्स आर एसोसिएटेड विद स्टेट्स। तो Q0 के साथ स्मॉल a इज द आउटपुट, Q1 के साथ स्मॉल b इज द आउटपुट एंड Q2 के साथ स्मॉल c आउटपुट एसोसिएटेड है। अगर हमें इसे मीले मशीन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा? स्टेप नंबर 1, जितनी स्टेट्स यहाँ बनी है उतनी ही स्टेट्स हम अपने सॉल्यूशन में बना देंगे। दैट मीन्स 3 स्टेट्स बन जाएंगी, Q0, Q1 और Q2। ठीक है, सो दिस इज इट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सेकंड स्टेप सेज कि हमको इनिशियल स्टेट वही बनाना है जो हमारे क्वेश्चन में दी हुई है। तो यहाँ पर Q0 को हमने, अगर आप देखें Q0 इज द इनिशियल स्टेट, तो हम यहाँ पर भी Q0 को इनिशियल स्टेट डिक्लेयर कर देंगे। आउटपुट यहाँ नहीं लिखेंगे स्टेट्स के साथ, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि हम मीले मशीन में बना रहे हैं और मीले मशीन में आउटपुट इज नॉट एसोसिएटेड विद स्टेट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में हम सारे ट्रांजिशन एज इट इज कॉपी कर देंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। तो आप अगर देखें यहाँ पे क्वेश्चन में जितने ट्रांजिशंस बने हुए हैं, जैसे Q0 को 0 देने पर हम Q0 पर आ रहे हैं, Q0 को 1 देने पर Q1 पर, Q1 को 1 देने पर Q0 पर, Q1 को 0 देने पर Q2 पर, Q2 को 0 देने पर Q1 पर, और Q2 को 1 देने पर एक सेल्फ लूप के साथ Q2 पर ही आ रहे हैं। तो ऑल द ट्रांजिशन विल बी कॉपीड एज इट इज। तो मैंने यहाँ पर एज इट इज सारे ट्रांजिशन कॉपी कर दिए। अब लास्ट स्टेप कहता है कि क्वेश्चन मशीन में, मूरे मशीन जो दी हुई है उसमें आप एक ट्रांजिशन करने के बाद जो भी आउटपुट आपको मिल रहा था वो आउटपुट आप उसी सेम ट्रांजिशन के साथ कॉपी कर दीजिए। ठीक है, कैसे? तो अगर मैं क्वेश्चन पे जाऊं तो अगर आप यहाँ देखें कि Q0 को 0 देने पर मैं Q0 पर आ रहा था और आउटपुट मुझे क्या मिल रहा था? स्मॉल a। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर आंसर में, क्या करूंगा मैं, Q0 को 0 देने पर जो भी आउटपुट आ रहा था वहीं पर ऑब्लिक करके उस आउटपुट को लिख दूंगा। Q0 को 1 देने पर अगर मैं Q1 पे जा रहा था और वहां आउटपुट क्या एसोसिएटेड था क्वेश्चन में, अगर आप याद करें, Q1 के साथ B एसोसिएटेड है। यहाँ देखिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर उस ट्रांजिशन के साथ वो आउटपुट लिख दे रहा हूं। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट राइटिंग द आउटपुट विथ ट्रांजिशन इंस्टेड ऑफ स्टेट। तो मैं स्टेट से उठाकर उस आउटपुट को कहां ले जा रहा हूं? उस आउटपुट को मैं ले जा रहा हूं एक उस ट्रांजिशन के पास। जैसे मैंने यहां से B को उठाया और मैंने इस B को कॉपी कर दिया कहां पर? इस ट्रांजिशन के पास। सिमिलरली अगर मैं Q1 को 1 दे रहा था तो कहां जा रहा था? Q0 पे। और जैसा कि आपको पता है कि Q0 पर पहले क्या लिखा हुआ था? पहले यहाँ पर आउटपुट A लिखा हुआ था। तो मैं इस A आउटपुट जो मिला मुझे, इसको यहां से हटा के मैं कहां कॉपी कर दे रहा हूं? इस ट्रांजिशन के साथ। तो यही चीज मैं पूरी मशीन में फॉलो करूंगा एंड इन दिस वे मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे एक मीले मशीन मिल जाएगी। तो रिजल्टेंट मीले मशीन इज व्हाट आई विल गेट।
So this is the method by which I can convert a Moore machine to Mealy machine. अब अगर हम बात करें कि कैसे हम एक मीले मशीन को मूरे मशीन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट। अगर हम इसमें स्टेप्स देखें तो ये स्टेप्स हैं हमारी। हमें सबसे पहले क्या करना है स्टार्ट करने के बाद, कि हमें क्यू क्रॉस डेल्टा फाइंड आउट करना है। ओके, व्हाट इज क्यू क्रॉस डेल्टा? क्यू क्रॉस डेल्टा एक्चुअली क्यू इज द नंबर ऑफ स्टेट्स और डेल्टा इज द नंबर ऑफ आपका आउटपुट अल्फाबेट्स। तो आप जो जितनी स्टेट्स हैं उसको आउटपुट अल्फाबेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिए, जो भी मिलेगा दैट विल बी दी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ योर रिजल्टेंट मशीन। इनिशियल स्टेट किसको बनाएंगे? तो इनिशियल स्टेट जहां भी आपकी क्वेश्चन मशीन की इनिशियल स्टेट है उनमें से कोई एक भी चूज कर सकते हैं आप रैंडमली, इट डजेंट मैटर, क्योंकि मशीन आपकी अकॉर्डिंगली बनेगी जैसा आप ट्रांजिशन आप आगे ट्रेस करेंगे। और मान लीजिए आपके पास इनपुट अल्फाबेट 0 एंड 1 है, तो आपको क्या करना है, आपको एक बार 0 ट्रांजिशन और एक बार 1 ट्रांजिशन देखना है इनिशियल स्टेट के लिए, और इसी तरीके से आपको रिपीट करते जाना है जब तक कि आपको नई स्टेट ना ऑब्टेन हो। और ये तब तक करते जाना है जब तक नई स्टेट ऑब्टेन ना हो। उसके बाद जो भी अनयूज स्टेट बचती हैं उसको आप स्ट्राइक आउट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, डजेंट मैटर, क्योंकि वो आपके मशीन का पार्ट नहीं होती हैं। ठीक है, तो कैसे हम इसको करेंगे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो लेट अस सपोज ये हमारे पास एक मीले मशीन है, इसको कन्वर्ट करना है हमें मूरे मशीन में। तो क्यों ये मीले मशीन है? बिकॉज यहाँ पर आउटपुट किसके साथ एसोसिएटेड है? ट्रांजिशन के साथ। तो लेट अस मूव ऑन टू द कन्वर्जन। सो मैंने यहाँ क्या किया, अगर आप यहाँ देखें क्यू क्या है, कैपिटल क्यू, नंबर ऑफ स्टेट्स, तो ए और बी दो स्टेट्स है हमारी, और आउटपुट अल्फाबेट कितने हैं? स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू, यानी दो हमारे आउटपुट अल्फाबेट हैं, तो इनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ देखिए क्यू इज द नंबर ऑफ स्टेट्स एंड डेल्टा इज द नंबर ऑफ आउटपुट अल्फाबेट। इनका अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो विल गेट दिस थिंग ए पी ए क्यू बी पी बी क्यू। सो हमारे पास 4 स्टेट्स मिल गई, ए पी ए क्यू बी पी एंड बी क्यू। अब इसमें से इनिशियल किसको करेंगे? तो सेकंड स्टेप बोलता था कि इनिशियल कोई भी रैंडमली कोई भी वो स्टेट होगी जिसमें क्वेश्चन की इनिशियल मशीन है। तो क्वेश्चन की इनिशियल स्टेट क्या है? ए। तो अब यहाँ पर हमारे पास ए दो स्टेट्स में है, ए पी में और ए क्यू में। तो इनमें से कोई किसी को भी आप रैंडमली चूज कर सकते हैं, दोनों करेक्ट होंगे। तो मैंने ए पी को चूज कर लिया है। अब मैं एक एक करके ट्रांजिशन यहाँ पर ट्रेस करूंगा। तो मैं देखता हूँ ए को 0 देने पर क्या होता था। तो क्वेश्चन मशीन में देखिए ए को 0 देने पर मैं ए पर ही आ रहा था और आउटपुट क्या था? पी। सो वेयर आई हैव टू गो, ए और पी का कॉम्बिनेशन ढूंढना होगा। तो ए और पी का कॉम्बिनेशन यहीं पर है, तो आई हैव टू मेक अ सेल्फ लूप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 0 बनाकर एक सेल्फ लूप बना दिया। सिमिलरली अगर मैं ए को 1 देता हूं तो क्या होता है? तो क्वेश्चन मशीन पे मैं वापस जाऊंगा, मैं ए को 1 देता हूं तो मैं बी पर जा रहा हूं और आउटपुट मिल रहा है क्या? स्मॉल क्यू। सो मेरे पास रिजल्ट क्या आया? मेरे पास रिजल्ट आया बी और क्यू का कॉम्बिनेशन। तो बी और क्यू मैं देखूंगा कहाँ पे है, तो बी और क्यू देखता हूं मैं इज हियर। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ए पी से एक 1 का ट्रांजिशन बी क्यू पर बनाऊंगा। अब क्या हुआ कि दिस न्यू स्टेट इज हैज बिकम द पार्ट ऑफ माय मशीन। अभी ये दो जो स्टेट्स हैं अभी ये मेरे मशीन का पार्ट नहीं है। अभी सिर्फ मेरे मशीन का पार्ट क्या हुआ, एपी तो बन ही गया था, इनिशियल था, और बी क्यू। सो अब ये मेरा बी क्यू इज द पार्ट ऑफ माई मशीन एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, बी क्यू के लिए ट्रांजिशन देखना है, या अल्टीमेटली मैं कहूँ कि मुझे बी का ट्रांजिशन देखना है। तो मैं क्वेश्चन पे जाऊंगा दोबारा और मैं क्वेश्चन पे देखूंगा कि बी को ट्रांजिशन क्या क्या मतलब रिजल्ट आता है 0 और 1 देने पे। तो बी को 0 देने पर हम बी पर ही आ रहे हैं और आउटपुट मिल रहा है क्यू। सो अगेन बी क्यू हमारा आंसर है। तो मैं क्या करूंगा, वापस यहाँ जाऊंगा और आप यहाँ देखिए कि मैंने क्या किया, एक 0 सेल्फ लूप बना दिया जो ये बता रहा है कि क्योंकि मुझे बी क्यू मिल रहा था आंसर में। ओके, तो मैंने क्या किया, एक सेल्फ लूप बना दिया जो ये बताएगा कि
मुझे बी को 0 देने पर बी पर ही आ रहा हूँ और आउटपुट क्यू मिल रहा है। अगर आउटपुट पी मिल रहा होता देन आई हैव टू मूव ट्रांजिट टू दिस स्टेट, बट अभी ऐसा कंडीशन नहीं है, इसलिए मैं सेल्फ लूप से यहीं पे पहुंच जाऊंगा। नाउ अगर 1 देता हूं तो क्या होगा, तो लेट्स सी द क्वेश्चन मशीन अगेन। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर b को 1 देने पर मुझे आउटपुट मुझे ट्रांजिट हो रहा हूं मैं कहाँ पर, a पर, और आउटपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है p। सो द आंसर इज ए पी। तो मैं यहाँ पर आगे आता हूँ और ये देखिए मैंने B से एक 1 ट्रांजिशन बनाया किस पर, ए पी पर, ना कि ए क्यू पर। ठीक है, अब मुझे कोई नई स्टेट तो मिली नहीं, इसके भी ट्रांजिशन सारे देख लिए, तो ये 2 स्टेट्स मेरे लिए यूजलेस हैं, मैं इनको स्ट्राइक आउट कर दूंगा। नाउ दिस थिंग, जो पार्ट में जो मशीन मेरी कंस्ट्रक्ट हुई है ये मेरी मीले मशीन है, कन्वर्टेड मीले मशीन, and this is the way how you can convert a Moore machine. This is the way how you can convert a Moore machine, Mealy machine to the Moore machine. ये दोनों स्टेट्स को मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया, डिलीट कर दिया, और मुझे जो रिजल्टेंट मिला है दैट इज माय Moore machine. So in this way you can convert a given Mealy machine to the Moore machine. So thank you so much. If you have any query or doubt, you can ask it in comment. Thank you so much.